तो अभी हमने एक ही कंसेप्ट देखा है और वो है अपना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट। ठीक है, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बताओ। बता दे क्या, क्या प्रॉपर्टी है? किसी को नहीं पता? अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है, बोलो ना कोई भी। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, दैट इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, वही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। एक्सरसाइज 10.5 निकालो। इतनी सुंदर एक्सरसाइज है ये, इतने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस है इसमें, आप लोग एंजॉय करोगे। First, in the given figure, ABC are the points on a circle with center O such that angle BOC is 30 degree, AOB is 60 degree. If D is the point on the circle other than the arc ABC, find ADC. ADC कितना रहेगा बता दो, ओरली बता दो। 45 डिग्री। 45 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? थ्योरम देखो, कभी कभी ना हम लोग मन से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम साइड, देखो मन से बना रहा हूं मैं, मन से बना के बता रहा हूं कैसे बना सकते हैं हम लोग। यहां पर पहली बात तो मुझे एबीसी जो है वो आर्क दिख रही है, तो मैं बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एबीसी। ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क विद द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझे? मन से बनाया मैंने। इंपॉर्टेंट क्या है, मैसेज जाना चाहिए, जो मैसेज आपके दिमाग में है वो जाना चाहिए। अगर वो मैसेज मुझ तक आ जाता है तो फिर वो मार्क्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम लर्न करो उसको, लेकिन सबटेंडेड हम मेक्स लिखेंगे क्या? नहीं, सबटेंडेड लिखेंगे, है ना? तो आपको ये वर्ड यूज करना है। ये कोई है ऐसा जिसको नहीं समझा? इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज हुआ है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। सेंटर के साथ जितना भी रहेगा, अगर सेंटर में है x तो यहां हो जाएगा x/2 ऐसा। ठीक है, ये हमने इस तरह से पढ़ा था, ऐसा देखा था हमने। ये यहां पर अगर ये x है तो ये हो जाएगा ट्वाइस x। ठीक है, चलो ये वाला कंसेप्ट वहां पर यूज हुआ है और 45 डिग्री आया है आंसर। वो सॉल्व करके बताना पड़ेगा ऑब्वियसली। कर लोगे ये फर्स्ट वाला? वहां पर लिख कर रख लो, बाजू में वहां पर लिख कर रख लो एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज हाफ ऑफ द एंगल एओसी। ऐसा लिख लो वहां पर, तो याद रहेगा। रीजन बहुत इजी है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क on any point of the circle is half the angle
subtended by same arc from the center. उल्टा भी लिख सकते हैं, पहले सेंटर का बता देंगे, उसको ट्वाइस बोल देंगे, वैसा भी कर सकते हैं, अपने ऊपर है। AOC अपना कितना है, एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC कितना है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हाफ ऑफ 90 डिग्री, 45 डिग्री। सिंपल। बुक में ऐसा पेन दिया है तो 2x वाला कहाँ? क्या बोला? वो हाफ हो जाता है, ये वो x और 2 बताया, तो ऐसा बुक में दिया। बुक में तो उसने वैसा नहीं दिया होगा मुझे लगता है। तो फिर अपन ये ऐसा दे सकते हैं। भाई बुक में कैसा दिया है पता है क्या? बुक में थ्योरम 10.8 देख, 10.8 कितना बड़ा थ्योरम है वो। उसमें 3 फिगर है, याद आ रहा क्या वो? वैसा दिया है बुक में। चलो क्वेश्चन नंबर 2। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. बहुत इजी है ये, सुपर इजी। ये मेरा सर्कल है और ये बोल रहा है कि जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका कॉर्ड है। तो मैं इनको अब नाम दे देता हूं। इसमें क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, स्टार मार्क, सिंगल स्टार मार्क करके लिखेंगे, फिगर नॉट गिवन, FNG। इसने बोला ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है, हमको ये पता चल रहा है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब इसके एंगल कितने हो जाएंगे तीनों? 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब उसने बोला फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। अगर मैं माइनर आर्क पे एक पॉइंट ले लेता हूं ऐसा, ये माइनर आर्क हो गई मेरी, यहां पर एक पॉइंट ले लिया और उसको मैं नाम दे रहा हूं D। मेजर आर्क में एक पॉइंट ले लिया मैंने और उसको मैं नाम दे रहा हूं C। तो इसने बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो सबसे पहले ये तीनों 60 हो गए, ये 60 है तो ये कितना रहेगा? 120, 30। और ये 30 है तो ये कितना रहेगा? कितना रहेगा? 150। 150 कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रहेगा वो। चलो तो शुरू करेंगे इसका सॉल्विंग। पहले आप ये फिगर बना लो, फिगर बनाओ। इसको बुक में भी बना के रख सकते हैं।
आगे चल के रेफरेंस के लिए आसान हो जाएगा, एग्जाम टाइम पर कहाँ कहाँ ढूंढोगे। थ्योरम 10.8 पूरा लिखना है आपको। स्टार्ट। हमको क्वेश्चन में दिया है कि तीनों साइड्स इक्वल है ट्रायंगल एओबी के, तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसका एक साइड एक एंगल रहेगा 60 डिग्री, देयरफॉर ये वाला हो जाएगा एसीबी 30 डिग्री। और हमको दिख रहा है कि एडीबीसी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उनका ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, देयरफॉर रिमेनिंग एडीसी या एडीबी विल बी 150 डिग्री। लिखो। सर थ्योरम टेक्निक को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम भी कहते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम उसका एक्चुअली नाम है, लेकिन बुक में नहीं दिया है, तो वो मत लिखना, मत लिखना। स्कूल में बताया। बोला क्या? हाँ सर। कि तूने बताया स्कूल में? मैम ने, मेरे को समझ में नहीं आया। मैम ने जो पढ़ा रही थी तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लिख दो फिर, चलेगा, मुझे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार मार्क। In the figure, angle PQR is 100 degree. Question number 3. फिगर बना रहा हूं मैं।
100 डिग्री. Find P, sorry, where P, Q, R are points on the circle with center O. Find O, P, R. एंगल OPR आपको फाइंड करना है. किसी के पास आइडिया है कि कैसे होगा ये? ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला. ध्यान दो, यहां पर मैं बना लेता हूं एक और पॉइंट, उसको नाम दे देता हूं S. यहां पर एक पॉइंट बना लिया, उसको नाम दिया S. और हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो ये दोनों इक्वल. ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80. ये 80 है तो POR कितना हो जाएगा? POR POR कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा. और अगर ये 160 है तो उसके बचे हुए दोनों एंगल्स इक्वल है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो एक एंगल कितना रहेगा? 10 डिग्री. समझा? पहले ये फिगर बनाओ. सर ये नहीं समझा कि वो दो लाइन इक्वल दी हुई है कि आपने प्रूव करे. भाई रेडियस ऑफ सेम सर्कल तो इक्वल ही रहेगा ना. हाँ सर. पहले फिगर बना लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा उसको. गिवन में लिखा है एंगल PQR इज 100 डिग्री. फाइंड करना है. टू फाइंड एंगल OPR एंड कंस्ट्रक्शन हमने लिया है टेक पॉइंट S ऑन मेजर आर्क. ठीक है, माइनर आर्क तुम्हारा PQR है, मेजर आर्क बन गया तुम्हारा PSR. ठीक है, मेजर आर्क लिया हमने, ज्वाइन किया PS एंड RS. ठीक है, ये हमने ज्वाइन किया PS एंड RS. अब सॉल्यूशन, क्योंकि टू फाइंड है, टू प्रूव नहीं है, इसलिए हम लोग प्रूफ नहीं लिख रहे वहां पर, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूशन. ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं वी नो दैट quadrilateral PQRS is cyclic quadrilateral. Therefore, angle PQR plus angle PSR is equal to 180 degree. Therefore, यह implies that 100 degree plus angle PSR 180 degree, angle PSR is equal to 80 degree.
now angle POR is equal to twice of angle PSR. रीजन देंगे थ्योरम 10.8 इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. Therefore angle POR is equal to twice into 80. वीडियो का एक और रीजन रहता है बेटा ब्लर आने का. जो मैं मूवमेंट करता हूं तो वो अपना फोकस भी कभी कभी चेंज करता है. एक बार लिखने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा तो फिर वो फोकस करके दिखाएगा. ऐसा भी होता है, तुमको शायद ये पता होगा, शायद पता नहीं, कभी कभी ऐसा रहता है इसमें. यहां तक समझ रहे हैं सबको? ठीक है. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब हम लिख सकते हैं now PO is equal to OR implies that triangle POR is isosceles triangle. Therefore angle OPR is equal to angle ORP. ठीक है. angles opposite to equal sides. ये इसका रीजन हो गया. अब क्या करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल POR या फिर हम डायरेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी. पूरा लिखना है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल POR. एंगल POR प्लस ट्वाइस एंगल OPR 180 डिग्री. देख लो एक बार, कुछ नहीं समझाऊंगा तो पूछ लो. अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. सबसे पहले हमने लिया गिवन इज एंगल PQR इज 100 डिग्री. टू फाइंड एंगल OPR, ये हमको फाइंड करना है. कंस्ट्रक्शन हमने लिया है पॉइंट S. अब PQR हमको दिया हुआ है 100, तो ये S हो जाएगा आपका 80 डिग्री बिकॉज इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण और ये दोनों साइड्स भी इक्वल है. यहां हम लिख सकते हैं, यहां पर रीजन दे सकते हैं हम लोग कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल. अगर देना है तो, नहीं भी दिया तो वो दिख रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब इसका किया हमने एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हमने डायरेक्टली POR प्लस ट्वाइस एंगल OPR लिया है. ट्वाइस ले सकते हैं हम क्योंकि वो दोनों एंगल्स जो है इक्वल है. ये हमने पहले लिख लिया और फिर प्रूफ किया हमने कि वो हो गया आपका 10 डिग्री. फाइनल आंसर आने के बाद आप ऐसा उसको बॉक्स बना देना तो वो दिखता है, डायरेक्ट आंसर दिखता है. मार्क्स फास्ट मिलेंगे.
क्वेश्चन नंबर 4 समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखो। एंगल ABC और एंगल ACB दिया है। ये दो एंगल्स दिए हैं, इनका सम आ रहा है आपका 100 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल BAC विल बी 80 डिग्री। देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं, एंगल्स इन सेम आर्क। ठीक है, हमने देखा था कि अगर ये है कॉर्ड बनाता है एक आर्क, तो एक आर्क में अगर हम कितने भी एंगल्स बना ले तो वो एंगल सारे इक्वल रहेंगे। तो यहां हम रीजन दे सकते हैं दैट BAC will be equal to BDC। रीजन एंगल्स सबटेंडेड बाय सेम आर्क या एंगल्स सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड। तो ये दोनों हो जाएंगे 80। ये आपको खुद से करना है, करो। पहला रीजन ये 80 डिग्री आ रहा है बाय ASP। सेकेंड रीजन ये आ रहा है बाय एंगल्स इन सेम आर्क। सेमी सर्कल के तो हो रहे थे ना, सेमी सर्कल वो दिया है ना डायमीटर, पहले देख अच्छे से डायमीटर दिया है क्या? मुझे तो ऐसा दिख नहीं रहा। डायमीटर गिवन है क्या? नहीं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी हुई होती है पहले से। क्वेश्चन रीड करना एक आर्ट है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता वो, समझे? अगला वाला भी ऐसे ही होगा ना? नेक्स्ट वाला भी इजी है, मैं बताता हूं। पहले तुम ये तो कर लो, फोर्थ वाला। और बीडी कैसे आया? हाँ, BDC एंगल्स इन सेम आर्क आर इक्वल। BEC is 130 degree, ACD is इजी है ना ये? देखो ये जो BD है उससे हम निकाल सकते हैं DEC। DEC कितना रहेगा? 50 रीजन लीनियर पे है। ये 50 है, ये 20 है, तो एंगल BDC कितना हो जाएगा? BDC 110। ASP ऑफ ट्रायंगल
तो आ गया इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन ये कॉर्ड वाला एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड ऑन सेम साइड ऑफ द सर्कल, या हम बोल सकते हैं एंगल्स इन सेम आर्क, वो भी चलेगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। करो, लिखो। सर वो 10.9 यूज कर देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, एंगल्स इन सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, वो लिख लो। सर तो 4 का आपने उसी से यूज किए 4 चलेगा, चलेगा, वो भी चलेगा, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। फोर्थ वाले में भी लिख सकते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट। नहीं, नहीं रौनक, आज इतना ही नहीं कर रहे, थोड़ा सा और करेंगे। मुझे पता है इतने कम में तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम बोलोगे सर और पढ़ाओ, इसलिए मैं पहले से बोल देता हूँ कि और पढ़ाता हूँ, है ना। सर 4 वाले में आपने इस बार BDC 30 लिखा है कि 80 लिखा है? 8080 8080 क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 स्टार मार्क, दो दो स्टार बना लो उसको। बहुत ही बेहतरीन, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चंस है, एकदम खूबसूरत, आपके फेवरेट बन जाएंगे ये क्वेश्चन। पेपर में तो आएंगे ही आएंगे 100%, इतने सुंदर क्वेश्चन है ये। अब ध्यान देना, पहले समझा रहा हूं फिर लिखूंगा। चलो स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो। हमको उसने बोला है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point D, ये हमने बना लिया हमारा फिगर।
एंगल DBC, DBC 70 डिग्री, BAC, BAC is 30 डिग्री. फाइंड एंगल BCD, BCD. ये हमको पता करना है, ये पूरा कितना रहेगा. और फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, ये दोनों अगर इक्वल है तो फाइंड ECD. ECD ये वाला पता करना है हमको एंगल. ठीक है, ये एंगल पता करना है. अब पहले पे अटेंशन, समझ लो क्या दिया है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर हम शुरू करते हैं. ध्यान दो इधर. ये DC मुझे दिख रहा है कॉर्ड, इसने बनाया एक एंगल 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा. एंगल्स इन सेम सेगमेंट से मैं बोल सकता हूं ये 70 है तो ये भी 70 डिग्री. ठीक है, ये दोनों 70 हो गए. अब ये 100 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 80 डिग्री. 80 डिग्री. रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड्स या ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये हो गया 100 तो ये हो जाएगा 80. ठीक है, आगे. अब ये जो मेरा ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है. क्यों? क्योंकि दो साइड्स इसके इक्वल है. दो साइड्स अगर इक्वल रहेंगे तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या? ठीक है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. समझे? सॉरी ये 30 डिग्री हो गया. आपको बताना है ECD, ये वाला 80 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 50 डिग्री. ठीक है, ECD आ गया आपका 50 डिग्री. शुरू से ध्यान दो, पहले हमको दिया एक 70 डिग्री और दूसरा 30 डिग्री. उसके साथ में हमको दिया है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है. बराबर, ये दोनों साइड्स इक्वल है. ये 70 है, ये 30 डिग्री है. अब 70 30, ये अगर 70 है तो ये भी 70 रहेगा. एंगल्स इन सेम सेगमेंट. 30 प्लस 70 टोटल हो गया ये 100. 100 अगर ये है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये पूरा हो जाएगा आपका 80 डिग्री. ये 80 डिग्री है, ये हो गया अपना 30 डिग्री बाय आइसोसेलेस. 80 में से 30 माइनस करेंगे, मिला 50 डिग्री. ठीक है, समझ में आया? इजी है, बस थोड़ा सा ट्विस्टेड है. अब हम लोग सॉल्विंग शुरू करते हैं. वो दर्श, सर वो एंगल DAC 90 के क्रॉस है, कौन सी साइड में? DC सेगमेंट. हाँ सर तो वो पूरा वाला क्यों? पूरा कैसा रहेगा, इतना ही रहेगा ना. ये DC देखना ऐसा, पेंसिल ले अपने हाथ में और ऐसा करके देखना तो दिखेगा. सीरियसली सीरियसली ऐसा करके देखो तो दिखेगा तुमको. ये देखो, ये ऐसा तो ये ऐसा, बस. समझे क्या? सर वो 30 एंगल 30 तो गिवन है और ये दोनों हो गए 30 30. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये दोनों इक्वल गिवन है साइड्स. ठीक है भाई, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? पहले फिगर बना लो. वहां पर मैंने साइड में बनाया है फिगर. फिगर बनाओ पहले.
इसमें फिगर भी गिवन नहीं है, FNG करो और दो दो स्टार बना दो क्वेश्चन 6 एंड 7 को। सिर्फ फाइंडिंग वाली चीजें हैं, बाकी सब गिवन है। इसमें गिवन टू प्रूव नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। आपको लिखने की इच्छा रहेंगी तो लिख भी सकते हैं। डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन फॉर chord DC, angle DBC is equal to angle DAC. Angles in same segment. Therefore, angle DAC is equal to 70 degree. Angle BAC is equal to 30 degree. Therefore, angle DAB is equal to 70 plus 30 is 100 degree. Now, ABCD is quadrilateral ABCD is cyclic. Therefore, angle DAB plus angle DCB is equal to 180 degree. Angle DCB is equal to 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree. Now, AB is equal to BC implies that angle BAC is equal to angle BCA is equal to 30 degree. ये 30, ये भी 30. रीजन रहेगा इसका एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. नाउ एंगल हमको क्या निकालना था, ECD. एंगल ECD is equal to angle DCB minus angle BCA. वो DC ये होगा कि DC होगा, BCA भी बोल सकते हैं ना, BCA BCA भी बोल सकते हैं हम, एक ही बात है. सिलेबस ठीक है, चलो बाय. बाय.